हम फंक्शन का ये वाला पार्ट यूज करेंगे, और जब हम केस सेकंड लेंगे तो फंक्शन का ये पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, पहले लिखिए केस फर्स्ट, नहीं जी लेस देन का इक्वल टू, केस फर्स्ट इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, let fx equal to x implies that y equal to x, क्योंकि हम fx को क्या मानते हैं बेटा, y मानते हैं, fx को क्या मानते हैं, y। अब आपने जब इसकी टेबल बनानी है तो ध्यान रखना है, आपने x की जो पॉइंट्स लेने हैं वो 0 या 0 से ग्रेटर लेने हैं, 0 से लेस नहीं ले सकते, क्योंकि ये fx इक्वल टू x या y इक्वल टू x हम तभी ले रहे हैं जब हमारा x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेबल बनाते समय ध्यान रखना है, ये x ये y, अगर हम x को 0 लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 1 पर 1 आएगा रिजल्ट। अगर आप x को 2 लेते हैं तो रिजल्ट 2 आएगा, x को 3 लेते हैं तो रिजल्ट 3 आएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब आप इसका ग्राफ देखिए बेटा, एक साइड का, ठीक है। 0 पर क्या रिजल्ट है बेटा, 0, 0 पर 0, 1 पर क्या रिजल्ट है बेटा, 1, 2 पर 2, 3 पर 3। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। केस सेकंड, अभी तो हमने एक ही पार्ट बनाया, केस सेकंड, केस सेकंड x लेस देन 0, केस सेकंड x लेस देन 0। इस केस में fx किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस x। इस केस में fx किसके इक्वल हुआ, माइनस x। इस केस में जब आप टेबल बनाएंगे तो x को 0 से लेस रखना है। लेट fx equal to y implies that y equal to minus x। टेबल बनाएंगे x और y। बस ध्यान रखना है, इस केस में टेबल बनाते समय x को क्या रखना है बेटा, लेस देन 0। अगर हम x की जगह -4 रख दें तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर आप x की जगह -4 रखेंगे तो रिजल्ट 4, -3 पर 3, -2 पर 2, -1 पर 1, और 0 पर तो 0 है ही, 0 पर तो 0 है ही हमारा। अब ये देखिए बेटा, इसमें जो है -4 पर रिजल्ट 4 आ रहा है, -3 पर रिजल्ट 3 आ रहा है, -2 पर रिजल्ट 2 आ रहा है, -1 पर रिजल्ट 1 आ रहा है। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराएं तो ये ऐसे आएगा, आगे उसे प्रोड्यूस करें तो 0 पे ही जाके मिलेगा। मैंने वो पॉइंट बोला 0, ये x की वैल्यू 0 पर तो 0 ही है ना, माइनस एक्स का यहाँ तक बना दिया, -1 था, उसके बाद उसे प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ जाएगा वो, 0 पर जाएगा। यहाँ पे तो हम -1 पे रुक गए, लेकिन अब अगर हम 0 लेते हैं तो क्या बना, 0, तो आगे प्रोड्यूस करेंगे तो मीट तो करेगा ही ना। अब आप इस ग्राफ को देखिए, ये हमेशा वी शेप ग्राफ होगा मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस का ग्राफ हमेशा क्या होगा बेटा, वी शेप होगा।
जो सेकंड केस का ग्राफ होगा वो हम अलग से नहीं बनाएंगे। अलग से नहीं बनाएंगे, एक ही में बनेगा क्योंकि फंक्शन एक है। और वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया करेगा। हाँ, अगर आप मॉड्यूलस को ब्रेक कर रहे हैं -x है तो इसके सेकंड में लेस देन 0 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। सर फिर दोनों की डोमेन और रेंज अलग-अलग होगी। नहीं जी, एक ही बनेगी। सर कैसे? अब देखिए बेटा, डोमेन ऑफ f क्या होगा? डोमेन देखिए, डोमेन जहाँ x बिलोंग करता है, आपने x के क्या पॉइंट्स लिए हैं? रियल नंबर्स लिए हैं। रियल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। तो डोमेन क्या होगा? R हो गया। डोमेन क्या हो गया? R हो गया। डोमेन हम x के पॉइंट्स को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें रेंज क्या है? रेंज आप देखिए, नहीं, मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। उसके बाद ये ग्राफ कहीं रुक रहा है? नंबर लेते जाओगे, टेबल्स जितनी बड़ी बनती जाएगी ग्राफ बनता जाएगा। तो इसका मतलब रेंज क्या है? मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं। जब मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं तो कहां तक जा रहा है ये ग्राफ? इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता। एक बात ध्यान रखनी है, इन्फिनिटी के साथ और माइनस इन्फिनिटी के साथ हम इस टाइप के ब्रैकेट लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे हम? ओपन इंटरवल ब्रैकेट का मतलब है वो पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। और इस टाइप के ब्रैकेट को हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल ब्रैकेट का मतलब है वो पॉइंट इंक्लूड है। तो 0 इंक्लूड होगा लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। तो रेंज बन गई 0 to इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। सर केस 1 में अगर x माइनस हो तो y केस 1 में x माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि पहली हम कंडीशन लेके चल रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 इंक्लूड होगा लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता क्योंकि फंक्शन हमेशा डिफाइन होते हैं, नॉट डिफाइंड को इंक्लूड नहीं करते। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं। सर हम पॉजिटिव रियल नंबर्स लिख सकते हैं। हां जी, रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स r प्लस, हां r प्लस लिख सकते हो। हां जी, हां जी, और नंबर कैसे लिख लोगे? क्यों? अगर मैं यहाँ पर 3 से आगे 3.5 ले लूं तो मेरा y कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा। तो मैं होल नंबर कैसे लिख सकता हूँ? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? एक बार मैं आपको यहाँ पर इंटरवल्स के बारे में फिर से एक्सप्लेन कर दूं। 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम दिखाते हैं a, b। इस पर 4 टाइप के इंटरवल होते हैं। फर्स्ट था हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम ऐसे दिखाते हैं और इस तरीके से भी दिखाते हैं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब a और b इंक्लूड है। एक होता है एक होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इस ब्रैकेट में दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं, a लेस देन x लेस देन। इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन a और x लेस देन b। x ग्रेटर देन a और x, a और b इंक्लूड नहीं। एक होता है तीसरा राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, राइट से ओपन लेफ्ट से क्लोज्ड। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है और इसको ऐसे भी दिखाते हैं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन। मतलब a इंक्लूड होगा पर b इंक्लूड नहीं होगा।
एक होता है बेटा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल को दिखाते हैं ऐसे, मतलब ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, और इसको ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाया जाता है। इसका मतलब है x ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। ये 4 टाइप के इंटरवल होते हैं, पहला क्लोज इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल, तीसरा राइट हाफ ओपन इंटरवल, चौथा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। जब अगर हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो, इस टाइप के सिंबल होंगे तो ये डॉट लगेगी पॉइंट्स के ऊपर, इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड है। इस टाइप के सिंबल होंगे तो हम ये डॉट लगाते हैं, उसका मतलब है वो पॉइंट इंक्लूड नहीं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट केस की नंबर लाइन ये है, अगर ये एक नंबर लाइन है तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, मतलब ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, बीच के सारे पॉइंट इंक्लूड है। सेकंड की बात करें तो ए भी इंक्लूड नहीं होगा और बी भी इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच के पॉइंट इंक्लूड होंगे, ए और बी इंक्लूड नहीं। थर्ड की हम बात करें, ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा, ए इंक्लूड होगा, बी इंक्लूड नहीं होगा। फोर्थ की अगर हम बात करें, बी इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड नहीं। ये नंबर लाइन के ऊपर ऐसे हम इसको प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, क्लियर है कोई? ये इस तरीके से हमारे इंटरवल चलते हैं। अब आप देखिए इस ग्राफ में इंटरवल कौन सा यूज हुआ? हाँ जी, कौन सा इंटरवल यूज हुआ रेंज के लिए? राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल ये वाला इंटरवल कि हमने ए को इंक्लूड किया लेकिन बी को इंक्लूड नहीं किया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? इसके बाद ग्राफ आता है, लिखिए बेटा, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिग्नम फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज f such that r approaches to r, the name of the symbol is called such that f such that r approaches to r such that fx equal to 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, minus 1 if x less than 0। अगर मैं इसे x की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसे, और ऐसे भी दिखाया जाता है fx इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x if x not equal to 0, 0 if x equal to, और ये फंक्शन x से भी होता है fx इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x if x not equal to 0, 0 if x equal to 0। ये x की टर्म्स में सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। वैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ये चीज बनती है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ये चीज। नॉट इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? या तो x आप ग्रेटर देन 0 लेंगे या आप x लेस देन 0। अब मैं आपको इससे बताता हूँ ये कैसे बना, ये चीज हमें समझनी है, क्योंकि 0 पर तो 0 तीनों ही केसेस में हमारे पास। आप इसके अंदर बेटा यहाँ पे आप x कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर,
कोई भी एक नंबर ले लीजिए, बोलिए कौन सा नंबर? 7। आपने बोला 7, आप इसमें 7 लगाओ, मॉडुलस ऑफ 7 ओवर 7। आपने 8th क्लास में इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से पढ़ा था। 7 को जब मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 7, क्योंकि मॉडुलस में कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो वो अपना रिजल्ट क्या बना देता है? पॉजिटिव नंबर बना देता है। तो ये क्या आएगा? 7/7। क्या रिजल्ट आया? बना क्या? अब आप कोई एक नेगेटिव नंबर ले लो, -3 ले लिया, आप लगाइए इसमें -3, तो क्या रिजल्ट आएगा? मॉडुलस ऑफ -3 ओवर -3। मॉडुलस से बाहर क्या आएगा रिजल्ट? पॉजिटिव। तो क्या आ गया? 3 ओवर -3। क्या रिजल्ट आया? -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने नंबर ग्रेटर देन 0 लिया है तो रिजल्ट क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव 1। और अगर आपने नंबर लेस देन 0 लिया है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? -1। तो 0 से ग्रेटर लेने पर ये अपना रिजल्ट दे रहा है पॉजिटिव 1, 0 से लेस लेने पर ये अपना रिजल्ट दे रहा है नेगेटिव। सेम इसी केस में हम रूट में ले सकते हैं। हाँ जी, अगर रूट में गिवन तो रूट हो सकता है क्या? आप किसको रूट में लेना था? सर मॉड्यूलस अगर गिवन हो रूट का, अगर मॉड्यूलस के अंदर रूट गिवन हो, मॉडुलस के अंदर लाइक अगर रूट को, अगर आप रूट लेंगे तो नेगेटिव नंबर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर होता है तो हमारे लिए मीनिंगलेस है। रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं चलता। हाँ जी, क्लियर है? वो जो रूट में नेगेटिव नंबर आएगा वो आपका 5वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उधर फिर हमारा नंबर जो है बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर 2 टाइप के नंबर हो जाते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स को पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के अंदर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आते। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ। हमारे पास fx क्या है? 1 if x greater than 0, 0